हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख लेती हूँ हमारे टॉपिक का। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नाम है आज के हमारे टॉपिक का गोल्जी अपैरेटस। हम क्या पढ़ने वाले थे, गोल्जी अपैरेटस। और हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था ईआर। क्या पढ़ा था कल, ईआर। ठीक है। आई होप वो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हम अपने कंटिन्यू करते हैं। जो अगला हमारा सेल ऑर्गेनली है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, अपैरेटस। सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ए हो रहेगा। ओके, ये हो गया हमारा गोल्जी अपैरेटस। तो देखो ये मैंने इसका डायग्राम जो है ये मैंने पहले बना के रख लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आप जो डायग्राम देख रहे हो ना, ऐसा हमारा गोल्जी अपैरेटस दिखता है। ठीक है। तो कैसा दिखता है हमारा, ये हमारा इस जैसा हमारा गोल्जी अपैरेटस दिखता है। ठीक है। मैंने थोड़ी सी कलरिंग करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ जाए इसमें। ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि सबसे पहले इसको जो है वो डिस्क्राइब किया किसने। ठीक है, मतलब इसके बारे में बात किसने करी। ठीक है। तो इसके बारे में बात करी किसने थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी, बाय कैमिलो गोल्जी। नाम थोड़ा मैंने बड़े मतलब कि अक्षर में मेंशन किया है ताकि अच्छे से याद रह जाए। कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है। कब किया था ये हम और लिख लेते हैं, 1898 में। 1898 में किया था। किसने किया था, सबसे पहले ये देखा किन्होंने था, ये देखा था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। ठीक है। अब जो है इनको और क्या बोल दिया जाता है, इनको बोल दिया जाता है ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड। जैसे कि हमारे नाम स्कूल में अलग नाम बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा घर में अलग नाम बोलते हैं, तो ऐसे इनको भी जो है क्या बोल दिया जाता है, ऐसे ही इनको भी बोल दिया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी। इनको ये भी नाम से जाना जाता है, इन नाम से भी बुला लिए जाते हैं। ठीक है। अब जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ये क्या है, ये है एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ओके, क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ठीक है। आए बात समझ में, क्यों, क्योंकि इनके पास भी ये देख रहे हो ना आप, मेम्ब्रेन, इन पे भी क्या है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मेम्ब्रेन जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, तो ये क्या हुए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हो गए। आया इतना समझ में। ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। कहाँ ये प्रेजेंट होता है, अब मैं लिख देती हूँ, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। आई बात समझ में। ठीक है। अब जो है ये बने किसके होते हैं। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना अलग अलग, ये एक रो, ये एक रो, ये एक अलग से रो, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सिस्टर ने। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिस्टर ने। ठीक है। ये आर है, आप इसको एन मत समझ लेना। क्या बोला जाता है, इनको सिस्टर ने बोला जाता है। ठीक है। अब जो है ये किसके बने होते हैं, ये जो है एक फ्लैटेंड सेक्स जैसे बने होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं फ्लैटेंड सेक्स, फ्लैटेंड सेक्स। ठीक है। तो फ्लैटेंड सेक्स मतलब कि एम्प्टी जगह, ये इसके अंदर जो है ये आप देख रहे हो ना ब्लू ब्लू कलर का, इन क्या हो गया, इनको हम बोल देते हैं फ्लैटेंड सेक्स मतलब कि एम्प्टी स्पेस। ठीक है। आया इतना समझ में। ठीक है। और इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको बोल दिया जाता है सिस्टर ने फ्लैट एंड सेक्स मतलब कि बिल्कुल फ्लैट फ्लैट चीजें, जैसे कि बोल देते हैं कि फ्लैट हील्स, फ्लैट स्लीपर्स हो गए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ही पतली लेयर में। ठीक है। फ्लैट कोई भी चीज चिपक जाए, ठीक है, तो बिल्कुल पतली लेयर बन जाती है ना,
वैसा। तो ये भी ऐसे होते हैं, गोल्जी अपैरेटस कैसे होते हैं, फ्लैटेंड सेक्स की तरह होते हैं, ठीक है। और इनको जो ये रोज हो गई, इनको क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी सिस्टर ने। आया इतना समझ में। अब जो है ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या है, अब इसका जो है फंक्शन देख लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं, इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो क्या है इनके फंक्शंस, इसका फंक्शन है सबसे पहले तो, क्या फंक्शन है इसका, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का काम करना, ट्रांसपोर्ट कराता है ये, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या कराता है, जब जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से प्रोटीन्स लिपिड्स आते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, वो कहाँ आएंगे, वो आएंगे गोल्जी अपैरेटस के पास। कहाँ पे आते हैं, गोल्जी अपैरेटस के पास, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम जो प्रोटीन्स जो आते हैं उनको ये मॉडिफाई करता है। और इसका क्या काम है, मॉडिफाइंग का काम है, पैकेजिंग का काम है। क्या क्या काम है, मॉडिफाइंग के काम है और पैकेजिंग का काम है, ठीक है। पैकेजिंग आई समझ में, क्या क्या काम है, एक तो ट्रांसपोर्ट कराता है, जो प्रोटीन्स लिपिड्स वहाँ पे बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, कहाँ आते हैं, वो आते हैं गोल्जी अपैरेटस के पास। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जब गोल्जी अपैरेटस के पास आते हैं, तो गोल्जी अपैरेटस उनको क्या करता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स को उनकी क्या कराता है, उनकी कराता है मॉडिफाइंग और पैकेजिंग, ठीक है। प्रोटीन्स को क्या कर देगा, उनको मॉडिफाई कर देगा और अच्छे से कर देगा और उनकी अच्छे तरीके से पैकेजिंग कर देगा, ठीक है। आया इतना समझ में, ठीक है। और इन सबको पैकेजिंग जब वो करेगा तो वो किसकी फॉर्म में करेगा, वो पैकेजिंग कर देगा इनटू वेसिकल्स। किस में करेगा, इनटू वेसिकल्स। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो राउंड राउंड सा लास्ट में जो पोर्शन, ठीक है, ये ऐसे जो है ये इससे डिटैच हो जाएगा और आगे चल के ऐसे हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, वेसिकल की फॉर्म में। यहाँ पे जैसे प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, इनके यहाँ पे ये वेसिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और जहाँ पे भी इसकी नीड होती है वहाँ ये पहुँच जाते हैं। आई बात समझ में। ये क्या है हमारा, ये है हमारा वेसिकल, ठीक है। तो ये डिटैच हो जाएगा किससे, ये डिटैच हो जाएगा गोल्जी अपैरेटस से, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक चीज हम देख लेते हैं, अब ये हमने देखा, ठीक है। अब ये जो इसका आपका फ्रंट साइड देख रहे हो ना, ये होता है इसका सिस फेस। क्या होता है, सिस फेस। और ये जहाँ से ये वेसिकल जो है वो डिटैच होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफेस। क्या बोला जाता है वहां पे, वो होता है ट्रांसफेस गोल्जी अपैरेटस का। और फ्रंट साइड में जहाँ पे ये मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जब आता है, ठीक है, प्रोटीन्स लिपिड्स, तो वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो फ्यूज कहाँ होते हैं, वो होते हैं सिस फेज पे, यहाँ पे आके फ्यूज हो जाते हैं। और फिर ये इसके पूरे गोल्जी अपैरेटस के बीच में प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है मॉडिफाइंग होंगे और क्या होंगे, और इनकी पैकेजिंग होती जाएगी अच्छे से फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एक वेसिकल की फॉर्म में। फिर ये जो है डिटैच हो जाएंगे गोल्जी अपैरेटस में, और जहाँ पे भी इन वेसिकल्स में मतलब जो भी हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स प्रेजेंट है, जहाँ पे भी इनकी नीड होगी वहाँ पे ये जाके वेसिकल फ्यूज हो जाएंगे और अपना जो है मटेरियल जो है वो बाहर निकाल देंगे, जिससे कि आगे जो भी उन्हें फॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है, वहाँ पे ये यूज हो जाएंगे। आया इतना समझ में, किसी को नहीं समझ में आया हो तो मुझसे फिर भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है मैम, इसके बारे में आप मुझे फिर से बता दो तो मैं फिर से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। और इसका जो सिस फेस है वो किसके पास में होता है, वो पास में होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, और ट्रांसफेस जो है वो दूर होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और इसके सिस और ट्रांसफेस के बारे में। तो यहाँ से मैं जो है थोड़ा सा रब कर लेती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो चलिए फटाफट से रब कर देती हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो पाए। और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे ना थोड़ा सा आप हिंट दे दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे है एक सिस और है ट्रांस, ठीक है, दो टर्म है हमारे पास,
ठीक है, ये तो हो गई किसके पास होती है, नियरेस्ट टू ईआर, ठीक है, और ये किससे होती है, फर्देस्ट फ्रॉम द ईआर, ठीक है, ये दूर होती है, ये पास में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। अब जो हमने बात करी थी कि ईआर से जो है, जो भी हमारे पास प्रोटीन्स या लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ठीक है, ठीक है, वो आके कहाँ पे, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो आके फ्यूज होते हैं, फ्यूज एट सिस फेज। कहाँ पे फ्यूज होंगे, सिस फेज। क्या फ्यूज होंगे, प्रोटीन्स और लिपिड्स आके कहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे, सिस फेज पे, ठीक है। और अब जो है, अब ट्रांसफेज क्या करता है, ये जो सिस फेज के पास जो भी मतलब कि प्रोटीन्स लिपिड्स आया और मॉडिफाइंग वगैरह हुई, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफेज क्या करता है, रिलीज कर देता है वेसिकल की फॉर्म में प्रोटीन्स और लिपिड्स को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिलीज कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है, रिलीज्ड बाय द, कौन करता है, ट्रांसफेज करता है, ठीक है, रिलीज कर देता है उन प्रोटीन्स और लिपिड्स को, कौन, ट्रांसफेज, ठीक है। आया इतना समझ में। और तो ज़्यादा इसके बारे में हमने मतलब कि बुक में इतना कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, बस ये 2 टर्म थी, ये मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया कि ये पास में होती है, ये दूर में होती है। यहाँ पे आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? और फिर ट्रांसफेज़ जो है उनको रिलीज़ कर देता है जहाँ पे उनकी नीड होती है, तो वेसिकल की फॉर्म में वो रिलीज़ हो जाते हैं और फिर वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं उस साइट पे। ठीक है, आया इतना समझ में। अगर आपको कुछ और ना आया हो तो मुझे आप बता दो, ठीक है। हम फिर से एक बार इसको जो है वो कवर कर लेंगे और अच्छे से तरीके से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी, अगर कुछ ना आया हो तो समझ में मेरे एक्सप्लेनेशन से आपके। अब जो है एक पॉइंट और हम इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या होता है कि ये मतलब कि यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन का तो काम करता है, ठीक है, और क्या होती है, ये एक इम्पोर्टेंट साइट है, Golgi apparatus is an important site for the, किसके लिए, for the formation of glycoproteins and glycolipids। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। किसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ग्लाइको प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की। और ये क्या करता है, पूरे गोल्जी apparatus का क्या काम होता है, ये मॉडिफाई करता है और उनकी पैकेजिंग कराता है प्रोटीन्स लिपिड्स की, ठीक है। आए बात समझ में। अब जो ये ट्रांसपोर्ट जो है, या तो जैसे कि मतलब कि लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ पे इनकी नीड होती है, नीड होती है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब अगर फिर भी अगर सेल मेम्ब्रेन पे इनकी जरूरत नहीं होती, अगर ये खराब होते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं होते, तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे लाइजोसोम, लाइजोसोम के पास, ठीक है, और वहां पे जाके इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा ब्रेक डाउन, क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा ब्रेक डाउन, ठीक है। आई चीज समझ में। इतना अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कहाँ मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, जो कि मैंने अपनी मेल आईडी मेंशन कर दी है अपनी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप मुझे बस बता दीजिएगा। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।